नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि रबी सीजन में गेहूं, हरी मटर का फसल बीमा शुरू देवरिया में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन की गेहूं और हरी मटर फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना किसानों को दैवीय या प्राकृतिक आपदा से फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। इस वर्ष बीमा संचालन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है। सीएम ने जनता दर्शन में सुनी 200 लोगों की समस्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्या सुनी। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। जनता दर्शन में अधिकतर लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम ने लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए उच्चीकृत अस्पतालों में इलाज कराएं। सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। वाराणसी में 9 से 10 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। 300 कंपनियां छात्रों को नौकरी देंगी। वाराणसी में काशी सांसद रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय लगभग 300 कंपनियां रोजगार देंगी के अवसर लेकर आ रही हैं। रोजगार के महाकुंभ में 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। रोजगार मेले में अधिकतम सालाना सैलरी 3,60,000 तक होगी। काशी सांसद रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन 9 व 10 दिसंबर को गवर्नमेंट ITI करौंदी वाराणसी में होगा। कानपुर देहात में SIR कार्य वाले स्कूलों का समय बदला। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने उन सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया है जिन्हें मतदान केंद्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इन विद्यालयों को अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाएगा। SIR के लिए सलीम 40 साल बाद गांव लौटा। यूपी में SIR को लेकर हलचल बढ़ गई है। सपा समेत तमाम राजनीतिक दल इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। चुनाव आयोग पर जल्दबाजी में पूरी प्रक्रिया कराने का आरोप लगा रहे हैं। अब तक SIR ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में लापरवाही के लिए 21 BLO पर FIR भी दर्ज की गई है। इस बीच बरेली में हिंदू से मुस्लिम बना एक शख्स SIR के लिए 40 साल बाद वापस अपने गाँव लौट आया। काशीपुर निवासी वेदराम के बेटे ओम प्रकाश महज 15 साल की उम्र में नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे। दिल्ली जाकर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया और सलीम बन गए। कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन हो गया। वे 81 साल के थे। जायसवाल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार शाम अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे हार्ट की बीमारी से परेशान थे। श्री प्रकाश के निधन की पुष्टि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने की। पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर लाल बंगला पोखरपुर स्थित आवास पर लाया गया है। निधन की खबर पाकर लोग उनके आवास पहुंच रहे हैं। हाई कोर्ट ने ई-रिक्शा पंजीकरण की शर्त रद्द की। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी में ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए लखनऊ का स्थानीय निवासी होने की अनिवार्य शर्त को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी शर्त समानता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका सहित 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद पारित किया। आतंकी डॉक्टर्स के मददगारों पर NIA लेगी बड़ा एक्शन। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स के जमीनी मददगारों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकी मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, वाहन और फाइनेंस मुहैया कराया। हरियाणा में फरीदाबाद, नूंह, गुरुग्राम के अलावा यूपी के लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और जम्मू कश्मीर में ऐसे संदिग्धों की लिस्ट तैयार की गई है। NIA को सबूत मिले हैं कि यूपी और हरियाणा के कई शहरों में इनसे जुड़े ये वर्कर सक्रिय थे। फरीदाबाद से जांच एजेंसी ने दर्जन भर ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर इनको मदद करने का आरोप है। मायावती पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ का संदेश देंगी। बसपा अपने सबसे बुरे सियासी दौर से निकलने को बेताब है। 9 अक्टूबर को लखनऊ के कार्यक्रम में उमड़ी लाखों की भीड़ से कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। अब बारी देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की है। 14 साल बाद बसपा नोएडा में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही।
यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, विभाग शुरू करेगा कृषि यंत्रीकरण हेल्पलाइन। खेती में यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग कृषि यंत्रीकरण हेल्पलाइन शुरू करेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को किसानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष सेल गठित करने के लिए भी कहा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश को कृषि यंत्र निर्माण का हब बनाने के लिए स्थानीय कंपनियों की सहभागिता के साथ बाहरी राज्यों की कंपनियों से भी निर्माण इकाइयां स्थापित कराई जाएं। कृषि भवन में कृषि यंत्र निर्माता कंपनियों के साथ बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, इसलिए छोटे और किफायती कृषि यंत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यूपी में ड्यूटी से गायब 7 डॉक्टर बर्खास्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन। यूपी में लापरवाह और लगातार गैर हाजिर चल रहे डॉक्टरों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष को लापरवाह 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि सबसे ज्यादा 4 डॉक्टर मैनपुरी जिले हैं। इन चिकित्सकों के बाद खाली पदों के सापेक्ष डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी ताकि रोगियों को उपचार हासिल करने में अड़चन न आए। मंडी में नए आलू की बिहार को लोडिंग शुरू। फर्रुखाबाद की मंडी में नए आलू की आवक शुरू हो गई है। यहाँ से बिहार के लिए आलू की लोडिंग की जा रही है, जहाँ इसका भाव 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। फर्रुखाबाद को एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आलू देश के विभिन्न राज्यों जैसे असम, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी भेजा जाता है। अखिलेश बोले, बीजेपी में जूता मार पिटाई चल रही, एक इधर आ जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सुना है बीजेपी में आपस में जूते चल रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक यहाँ आ जाओ, वैकेंसी होगी तो निकाल देंगे। अखिलेश ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनका इशारा केशव मौर्य की तरफ हो सकता है। वहीं 2027 में अकेले लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल पर अखिलेश ने कहा, INDI गठबंधन साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। श्रावस्ती में इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। श्रावस्ती जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने सभी थानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत इंडो नेपाल सीमा पर लगातार सघन चेकिंग और सतर्क निगरानी की जा रही है। पुलिस और सशस्त्र सीमा बल SSB की संयुक्त टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरी तरह अलर्ट हैं। थाना मल्हीपुर क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर पर कक्करदरी में पुलिस और SSB ने पेट्रोलिंग कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की जा रही। इसी तरह थाना सिरसिया पुलिस ने SSB के साथ सुइया बॉर्डर पर गश्त कर आने जाने वाले लोगों और वाहनों की गहनता से चेकिंग कर रहे। बरेली के कुतुब खाना सब्जी मंडी में रात में चला बुलडोजर। बरेली की कुतुब खाना सब्जी मंडी में शुक्रवार रात अचानक बुलडोजर पहुंच गया। बाजार बंद हो चुका था, लेकिन नगर निगम की टीम कोतवाली पुलिस के साथ सीधे मंडी में दाखिल हुई और ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में कई ठेले, टीन शेड और चबूतरे जमीन पर नजर आने लगे। पंचवटी में कोविदार के 5 पेड़ लगाए। श्री राम राज्य के ध्वज चिन्ह का प्रतीक। श्री राम जन्मभूमि परिसर में पंचवटी निर्माण के तहत कोविदार कचनार के 5 वृक्ष लगाए गए हैं। यह वृक्ष श्री राम राज्य के ध्वज चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग की सहायता से इन पौधों को रोपित किया गया है। सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर लोहे की जाली भी लगाई गई है। उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस प्रजाति की नर्सरी राज्य की पौधशालाओं में तैयार कर पूरे प्रदेश के पौराणिक स्थलों पर भी रोपण कराया जाएगा। जीडा का 36वां स्थापना दिवस मुख्यमंत्री योगी आज होंगे शामिल। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 36वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सीएम वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6139 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके लिए जीआईडा की ओर से 115 भूखंडों का आवंटन किया गया है। इनमें से 5 बड़े आवंटियों निवेशकों को सीएम आवंटन प्रमाण
प्रमाण पत्र देंगे। गंगा में दौड़ेगी आधुनिक वाटर बोट, रामनगर से नमो घाट तक होगा संचालन। गंगा में वाटर बोट का ट्रायल शुरू हो गया है। अगले महीने से इनके नियमित संचालन की उम्मीद है। हालांकि संचालन से पहले यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए जेटी की जरूरत होगी। पहले चरण में 4 बोट चलेंगे। इनमें फिलहाल 2 का ट्रायल सफल रहा है। रामनगर से नमो घाट तक इनका संचालन प्रस्तावित है। एलडीए में 1 दिसंबर को लगेगा लोन मेला। लखनऊ विकास प्राधिकरण लोगों की अब लोन से जुड़ी समस्या को भी दूर करने जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण में 1 दिसंबर को लोन मेला लगवाएगा। वहां सभी राष्ट्रीयकृत और अधिसूचित बैंकों की टीम मौजूद रहेगी। आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। दबाव बनाने के लिए बीजेपी विधायक का फर्जी लेटर भेजा। लेन देन से जुड़े विवाद में दबाव बनाने के लिए गाजियाबाद निवासी एक शख्स ने उरई से भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा के फर्जी लेटर पैड का सहारा लिया। डीआईजी ने जांच कराई तो मामला खुल गया। शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई। बलरामपुर में राजस्व कर्मचारी राकेश मिश्रा बर्खास्त। बलरामपुर में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में तहसील तुलसीपुर के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार मिश्रा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय जांच में आरोपों के सिद्ध होने के बाद की गई। किसानों को मिल रहा 60% अनुदान पर सोलर पंप। मऊ जनपद में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 60% अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की ऑनलाइन बुकिंग 26 नवंबर से शुरू हो गई है। इनकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। तो साथियों, ये थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।